नमस्कार दोस्तों, आपका प्यारा मित्र ओम जितेंद्र सिंह तोमर एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया है एक और नई व शानदार कहानी। यह दिल्ली है मेरी जान भाग एक मेरी स्वलिखित 25 कहानियों का एक शानदार संग्रह है और संग्रह की इस 19वीं कड़ी में मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अपनी 19वीं कहानी। यह दिल्ली है मेरी जान कहानी 19 फल वाली बुढ़िया माई। जी हाँ, आज की कहानी का शीर्षक है फल वाली बुढ़िया माई। फल वाली बुढ़िया माई रमेश और उसके सभी साथियों को अच्छी तरह पहचानती है। जब भी वे लोग उसकी दुकान से फल खरीदने पहुंचते हैं तो वह उनको दुआ देती नहीं थकती। आखिर क्यों वह ऐसा क्यों करती है, चलिए हम बताने का प्रयास करते हैं। साथियों, बात उस दिन की है जब ऑफिस से निकलकर रमेश ने स्कूटर स्टार्ट किया ही था कि तभी उसे याद आया कि पत्नी ने कहा था कि लौटते वक्त 1 दर्जन केले लेते आना। तभी उसे सड़क किनारे बड़े साफ और ताज़ा केले बेचते हुए कमज़ोर और बीमार सी दिखने वाली बुढ़िया माई दिखाई दी थी। तो उसने अपना स्कूटर उस फल वाली बुढ़िया के पास रोक दिया। वैसे तो रमेश फल हमेशा फ्रेश फ्रूट भंडार से लेते थे, पर आज रमेश को लगा कि क्यों न बुढ़िया माई से ही खरीद लूं। साथियों, वह बुढ़िया माई के पास गया और बोला, माई केले कैसे दिए हैं? बुढ़िया माई बोली, बाबूजी 20 रुपये दर्जन। रमेश जानता था कि केले 20 रुपये दर्जन ही मिलेंगे, फिर भी उसने बुढ़िया माई से कहा, माई 15 रुपये दूंगा। बुढ़िया माई ने कहा, 15 नहीं बाबूजी, 18 रुपये दे देना, 2 पैसे मैं भी कमा लूँगी। साथियों, इस पर रमेश बोला, 15 रुपये लेने हैं तो बोलो, वरना मैं चला। अनमने मन और बुझे चेहरे से बुढ़िया ने नए में गर्दन हिला दी। साथियों, स्कूटर स्टार्ट कर रमेश बिना कुछ कहे चल पड़ा पुरानी दुकान फ्रेश फ्रूट भंडार की तरफ। और फ्रेश फ्रूट भंडार पर ही जाकर रुका। रमेश ने दुकानदार से केले का भाव पूछा, भाई केले कैसे दिए हैं? दुकानदार बोला, 28 रुपये दर्जन है, कितने दर्जन दूँ भाई साहब? रमेश बोला, भाई पिछले 5 साल से फल तुमसे ही ले रहा हूँ, भाई भाव थोड़ा ठीक ठाक लगाओ। तो उसने मुंह से बिना कुछ बोले अपनी उंगली से सामने लगे बोर्ड की ओर इशारा कर दिया और फिर बोला, शायद आपने यह बोर्ड नहीं पढ़ा। बोर्ड पर लिखा था, मोल भाव करने वाले माफ़ करें। 15 वर्ष के ग्राहक रमेश को उसका यह व्यवहार बहुत बुरा लगा। दूसरे शब्द में कहें तो रमेश को उसकी औकात पता लग गई। बाबूजी 18 रुपये दे देना वाले शब्द उसके दिमाग में घूम गए। रमेश ने कुछ सोचकर स्कूटर को वापस ऑफिस की ओर मोड़ दिया। कुछ सोचते हुए वह बुढ़िया के पास पहुंच गया। बुढ़िया ने रमेश को पहचान लिया और बोली, केले दे दूं बाबूजी, पर भाव 18 रुपये से कम नहीं लगाऊंगी। साथियों, इस पर रमेश ने मुस्कुराकर कहा, माई 1 नहीं 2 दर्जन दे दो और भाव की चिंता मत करो। बुढ़िया का चेहरा खुशी से दमकने लगा। केले देते हुए बोली, बाबूजी मेरे पास थैली नहीं है। फिर बोली, बाबूजी एक टाइम था जब मेरा आदमी जिंदा था, तो मेरी भी छोटी सी दुकान थी।
उस पर सब्जी फल आदि सब बिकता था। आदमी की बीमारी में दुकान भी चली गई और वह भी। अब तो खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। साथियों, इस पर रमेश ने सोचा, अच्छा ही किया जो पहले इससे नहीं खरीदा। वापस आने पर कम से कम इसकी परेशानी का तो पता चला। वह फिर बोली, किस तरह पेट पाल रही हूँ, कोई औलाद भी नहीं है जिसकी ओर मदद के लिए देखूं। इतना कहते कहते बुढ़िया रिवासी हो गई और उसकी आंखों में आंसू भर आए। आंखों में आंसू रोकने के प्रयास में उसकी आंखें लाल हो गईं। साथियों, रमेश ने 50 रुपये का नोट बुढ़िया को दिया और बोला, सब दिन एक से नहीं होते, अच्छे दिन भी जल्दी आएंगे। 50 रुपये का नोट देखकर वह बोली, बाबूजी मेरे पास छुट्टे नहीं हैं। रमेश बोला, माई छुट्टा कौन मांगता, चिंता मत करो, रख लो, आज से मैं तुमसे ही फल खरीदूंगा। साथियों, घर पहुंचकर रमेश अपनी पत्नी से बोला, न जाने क्यों हम हमेशा मुश्किल से पेट पालने वाले, थड़ी लगाकर सामान बेचने वालों से ही मोलभाव क्यों करते हैं, किंतु बड़ी दुकानों पर उससे ज़्यादा और मुँह मांगे पैसे चुपचाप दे आते हैं। रमेश की पत्नी को बड़ा अजीब लगा। वह रमेश का चेहरा देखने लगी। शायद हमारी मानसिकता ही बिगड़ गई है। गुणवत्ता के स्थान पर हम चकाचौंध पर अधिक ध्यान देने लगे हैं, रमेश पुनः बोला। साथियों, इसके बाद रमेश ने सारी घटना अपनी पत्नी को बता दी। अगले दिन जब रमेश ऑफिस जाने लगा तो उसकी पत्नी ने रोका और बोली, ये 500 रुपये लेते जाओ और उसे दे देना, वह अपना काम बढ़ा लेगी। रमेश बहुत खुश हुआ और मुस्कुराकर स्कूटर पर बैठा, स्कूटर स्टार्ट किया और ऑफिस की ओर चल दिया। उसने अपना स्कूटर बुढ़िया माई के ठिए पर रोक दिया। बुढ़िया ने जब रमेश को देखा तो उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। वह बोली, बाबूजी कुछ चाहिए क्या? रमेश बोला, अभी नहीं, परंतु यह ले लो। कहते हुए उसने 500 रुपये बुढ़िया की ओर बढ़ा दिए। बुढ़िया माई पैसे लेकर रमेश की तरफ देखने लगी तो वह बोला, खैरात में नहीं दे रहा हूँ, धीरे धीरे चुका देना और कल से बेचने के लिए मंडी से दूसरे फल भी ले आना। माई लौटाने की चिंता मत करना, जो मैं फल खरीदूँगा उनकी कीमत से धीरे धीरे चुक जाएंगे। बुढ़िया माई कुछ कह पाती उसके पहले ही रमेश स्कूटर स्टार्ट कर ऑफिस की ओर रवाना हो गया। साथियों, रमेश आज बहुत खुश लग रहा था। एक तो पत्नी की चैरिटी पर, दूसरा अपने अच्छे काम पर। आई हुई खुशी ऑफिस में छुपी नहीं रह सकी। उनका दोस्त उनसे बोला, लगता है भाई आज तो भाभी जी ने खुश करके भेजा है। साथियों, अपने साथी के इस कमेंट पर रमेश चौंक उठा। उसने देखा कि सभी साथी उसके आसपास खड़े हुए हैं और प्रश्न का उत्तर जानने का इंतज़ार कर रहे हैं। साथियों, इस पर रमेश ने ऑफिस में सारा किस्सा बता दिया तो सभी ने रमेश की पत्नी की प्रशंसा की। इसके साथ ही सभी ने ऑफिस से घर लौटते वक्त बुढ़िया माई से ही फल खरीदना प्रारंभ कर दिया। 3 महीने बाद ऑफिस स्टाफ क्लब की एक ओर से बुढ़िया माई को एक हाथ ठेला भेंट किया गया। साथियों, बुढ़िया माई अब बहुत खुश है। उचित खान पान के कारण उसका स्वास्थ्य भी पहले से बहुत अच्छा रहने लगा है। आज रमेश अपनी पत्नी व बच्चों के साथ
बुढ़िया माई के पास फल लेने आया तो बुढ़िया माई ने फटाफट एक सेब लिया, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और एक प्लेट में रखा, उस पर मसाला डाला और बेटे की तरफ बढ़ा दिया। बेटे ने वह प्लेट हाथ में लेने से पहले रमेश की तरफ देखा तो बुढ़िया माई बोली, साहब बाबा को बोलिए ना कि वह ले ले, थोड़ा बहुत हमें भी सेवा करने का मौका दीजिए। रमेश ने बेटे की तरफ इशारा किया और बेटा छिले हुए मसालेदार फल को खाकर बहुत खुश हुआ। साथियों, रमेश की पत्नी के मन की बदली सोच और एक ऐसा है निर्बल महिला की सहायता वाले भाव से अब बुढ़िया माई पूरी तरह संतुष्ट है। बस यही है आज की छोटी सी कहानी। लेखक आपका प्यारा मित्र ओम जितेंद्र सिंह तोमर। यदि आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी हमारी इस कहानी से अवगत हो सकें और हमें उनके विचार प्राप्त हो सकें। अब अपने प्यारे मित्र ओम जितेंद्र सिंह तोमर को विदा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। यह दिल्ली है मेरी जान की नेक्स्ट स्टोरी के लिए स्टे ट्यून्ड।